आज आपको मैं ऐसा 5 स्टेप्स बताऊंगा जिसे मानते हुए आपको ये 100% सक्सेस मिलेगा। और दोस्तों, इस 5 स्टेप की किसी भी स्टेप को आप स्किप मत कीजिए। इस वीडियो के अंत तक हर एक पार्ट को देखिए, क्योंकि इसमें जो 4 नंबर वाला स्टेप आएगा वो रहेगा एक बहुत अनोखा तरकीब, जिसे मानते हुए आपको और भी यकीन हो जाएगा कि इस 5 स्टेप को अपनाते हुए कैसे आपको 100% सक्सेस मिलेगा। लोटस होता है ना, कमल, वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है किसी बंजर सी एक तालाब में, या फिर ऐसे कुछ पॉन्ड जैसा कुछ जगह पे जहां पर हमारा नजर ही नहीं पड़ा। आप भी अगर ढूंढेंगे इस वीडियो में, तब आपको ये 5 चीज जो आपको आज जानने को मिलेगा वो आपके लिए एक अनमोल रत्न जैसा साबित होगा। आप कृपया अंत तक हर एक पार्ट को, इस वीडियो की हर एक पार्ट को आप देखिए। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 5 चीज आपके लिए अनोखा होने वाला है। दोस्तों, जो पहला स्टेप है वो है नीश। अपने नीश को जानना, नीश के बारे में सही तरह से अवगत होना। क्या होता है ये नीश? ये वर्ड आपने काफी सारे टाइम सुना है, स्पेशली जो लोग YouTube में कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं उसको तो ये जरूर पता है कि नीश एक ऐसा चीज है कि उसके अनुसार अपना कंटेंट या वीडियो बनाना चाहिए। पर जीवन में भी इस नीश को लागू किया जा सकता है। आपको मैं एग्जांपल दे के बताता हूं। मानो कि आप किसी इंजीनियर बन गए, पर पेंटिंग में बहुत माहिर हो, या फिर आप किसी इंस्ट्रूमेंट बजाने में बहुत माहिर हो। आपको हमेशा ही याद में ये आता है कि अगर मैं आज पेंटिंग करता या फिर इसको अगर मैं प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहता तो इससे मुझे बहुत सक्सेस मिल सकता था। पर हम लोग इसे नहीं अपनाते हैं। जब हम लोग बड़े होते हैं, अपने पेरेंट्स लोग, माँ बाप लोग हमेशा हम लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या फिर ऐसे कुछ में हमेशा एक डालने की कोशिश करता है, जिसे वो अपनी तरह सही है। उन्हें लगता है कि ये सब होने से कि उनका एक फ्यूचर एक सिक्योर हो जाएगा। पर वो लड़का या फिर वो लड़की किसी और एक चीज में प्रतिभावान है, जो अपने आप खोके ही रह जाता है। तो सक्सेस का पहला स्टेप है कि अपने निश को पहचानो, निश को अपनाओ। मैं अपनी खुद की एक एग्जांपल दूं। आज मैं डॉक्टर हूं, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हूं। मुझे कोई परेशानी नहीं है कि अपने करियर को या फिर आगे की लाइफ को सक्सेस बनाने में मैं इसी लाइफ पे ही चलूंगा। पर मैं जब भी किसी और से मिला हूं या फिर बातें किया है, या फिर बहुत सारे ग्रुप्स में मैं जब बातें करता था, तो किसी ने पॉइंट आउट किया कि मैं मोटिवेशन देने में थोड़ा बहुत मतलब एक अलग से कैपेबिलिटी है। मैं ऐसे बातें कर सकता हूं जिससे और कोई प्रभावित होता है। तो मैंने एक दिन सोचा क्यों ना इसे एक मेरा निश, इसे एक मेरा हथियार बनाए। मैंने सोचा, मेरा बहुत दिनों से एक तमन्ना था कि एक YouTube चैनल में आऊं, ताकि मैं और सारे लोगों के सामने मैं आके कुछ बातें कह सकता हूं। तो फिर इस निश को मैंने अपनाया और आज ये चैनल स्टार्ट किया। पता नहीं इससे सक्सेसफुल किस ढंग से या फिर कितने जल्दी मुझे इससे सक्सेस मिलेगा, पर यह मुझे पता है कि 100% सक्सेस तो जरूर होंगे। इसलिए नीश को अपनाना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, सक्सेसफुल बनने के लिए अपने नीश के अनुसार ही चले। अपने नीश को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। उसे अपनाने के लिए ही अपने आप को प्रस्तुत कीजिए। दूसरे स्टेप पर ध्यान से ये बात को आप ध्यान से सुनिए। जो मैंने नीश के बारे में बताया, अब इस नीश को अपनाने में सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है आप लोगों को पता है? इसके सबसे बड़ा दिक्कत होता है ओवर थिंकिंग, और इसका और एक रूप है कि फियरफुल थिंकिंग, कि सफल ना होने की जो एक डर,
उसके बारे में, मतलब इस फियर को कैसे टाल सकते हैं, किसी चीज को स्टार्ट करने के फियर को कैसे टाल सकते हैं, उसके बारे में वीडियो मैंने इस चैनल पे एक बना चुका हूं। आप उसे जरूर देखें, उसका लिंक वीडियो के अंत पर आपको मिल जाएगा। कि आप लोगों को पता है कि आप इस एक सेक्शन में आप बहुत बढ़िया हो। आप अभी मानो कि साइंस में ग्रेजुएट हो, पर आपको पता है कि आप अगर लिटरेचर लिखते हो, आप अगर कोई पोएट्री लिखते हो, या फिर आप अगर कोई नॉन फिक्शन या फिर कोई फिक्शन किताबें लिखते हो जो आपने स्कूल टाइम पे या कॉलेज टाइम में अपने मैगजीन पे एक दो बार किया है, तो उसमें बहुत मतलब एक आनंद मिलता है आपको, या फिर किसी और ने आपको बहुत सराहा है इसके लिए। पर आप डरते हो कि मैं अगर राइटर बनूं तो और लोग क्या कहेंगे, मैं अगर राइटर बनूं तो मेरे घर के लोग क्या कहेंगे, वो मेरा माँ बाप नाराज हो जाएंगे कि लड़के को इतना मेहनत से साइंस स्ट्रीम पे पढ़ाया, तो फिर वो अगर अभी राइटर बनने चला तो कैसे होगा। या फिर आपके दिमाग में ये बात आते रहते हैं कि ये दुनिया क्या सोचेगा, या फिर और कोई क्या कहेगा। ये जो एक सोच है कि और क्या कहेगा, इससे चलते हुए हम लोग पीछे ही चले जाते हैं। आपको इसी की चलते हुए एक एग्जाम्पल देता हूं, खुद का एग्जाम्पल। आप अब तक मेरा कहने का ढंग सुनते हुए आपको पता चल गया है कि हिंदी मेरी मदर टंग नहीं है। मैं बंगाली हूं, बंगाली मेरी मदर टंग है, पर मैंने कंटेंट हिंदी में बनाना चूज किया। मैं क्यों किया? ये सोचा कि अगर मैं एक ऐसी भाषा को अपनाऊं जो मेरे फोटे नहीं है, जिसमें मैं इतना फ्लुएंट में मैं इतना बातें नहीं कर सकता हूं, फिर भी मैं अपना बात हर एक को पहुंचा सकता हूं, क्योंकि आई एम गुड इन इंग्लिश, आई कैन फ्लुएंटली स्पीक इन इंग्लिश। और আমি বাংলা ভাষায় খুব ভালো, আমার মাতৃভাষा। परंतु अगर मैं ये दोनों भाषाएं चूज करूं तो फिर एक सेक्शन में ये आबद्ध रह जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होने के नाते इसे इसे सबको ये भाषा समझ में आता है। ये बात इस हिंदी भाषा में रखूं तो सबको ये अंडरस्टैंड में आएगा, सबके पास ये पहुंचेगा। इसीलिए मैंने ये भाषा को चूज किया। पर इसे चूज करते वक्त मुझे भी ये फियर था कि लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, या फिर कुछ बातें सुन के वो लोग क्रिटिसाइज करेंगे। पर नहीं, इससे सोचते हुए आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। इसलिए आपका दूसरा स्टेप है ऑब्स्टैकल, ये फियर की ऑब्स्टैकल को तोड़ो। डोंट थिंक अबाउट फियर ऑफ अनसक्सेसफुल। विश्वास में अपने आप को बदलो और ये मैं कर सकता हूं, इसे अपनाओ। इसी तरह हम लोग दो स्टेप पार कर चुके हैं। एक है, मैं फिर से दोहराता हूं, एक है अपने नीश को पहचानना, ये होता है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है नीश को अपनाते हुए कोई मतलब फियरफुल थिंकिंग ना होना, या फिर लूजिंग होने का पहले से ही एक ओवर थिंकिंग में चले ना जाना। इसे अपनाओ, पानी में उतरो, तैरो, इसके बाद अपने आप को पता चलेगा कि कठिनाई क्या है या फिर इजी है, पाथ कैसा है। अगर हम लोग इसमें स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तीसरे स्टेप मैंने खुद डिजाइन किया है एक सिंपल तरीके से। उसको मैंने नाम दिया है 3R। 3R का मतलब है रन, रिव्यू, रिवॉर्ड। सक्सेस को मेजरमेंट कैसे करें? सक्सेस का मेजरमेंट मनी अर्निंग से मत करो। मनी इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ एन सक्सेस। पहले अगर दिमाग में ये आ जाए कि मेरे पास बहुत सारे पैसा होंगे तो ही मैं सक्सेसफुल बनूंगा, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। तो फिर एक ड्रग डीलर में और एक गुड सिटीजन में क्या डिफरेंस हुआ? एक ड्रग डीलर, एक माफिया, उसके पास बहुत सारे पैसा है, उसका मतलब ये नहीं कि वो सक्सेसफुल है। या फिर कोई बंदा उसे अपना आइडल बनाए, नहीं। आप विराट कोहली के एग्जांपल लो, वो जब पहला अंडर-19 में था या फिर उससे पहले कितने लोग उनको जानते थे, या फिर उनके परफॉर्मेंस कितना बेहतर था। पर वो अपने आप को, अपने नीश को पहचाना, अपने आप को उस नीश को
मानते हो, उस नीश को कैसे और डेवलप कर सके, उनके फिटनेस को और कैसे डेवलप कर सके, उसमें काम किया। और जो अपने खेल है उसमें धीरे धीरे बेहतर बने, और भी टेक्निक अपनाए। वो किसी से डरा नहीं, वो अपने नेगेटिव बातों में उलझा नहीं, इसलिए वो आज इस मुकाम पे पहुंचे। और इसका बाय प्रोडक्ट क्या हुआ? उसका बाय प्रोडक्ट हुआ उसके पास बहुत सारे वेल्थ होना, वो रिच बने। पर पहले से अगर उसको ये ध्यान में रखते हुए अगर चलता कि मैं इतना पैसा मुझे चाहिए, तो फिर वो इस मुकाम पे नहीं पहुंचता। ये सिर्फ विराट कोहली नहीं, हर एक व्यक्ति जो अपने लाइफ में अभी सफल हुए हैं, ऊंचाई में पहुंचा है, सफल की तरह सफल हुए हैं, उन सभी लोगों ने इसी बात को अपनाया। और इस बात को और भी इजीली आप कैसे अपना सकते हो, ये है स्टेप नंबर 3 जो मैंने बोल चुका हूं। इसका एक एनोनिम्स मैंने दिया है 3R, यानी रन, रिव्यू एंड रिवार्ड। रन, इसका मतलब है आप दौड़ो, मतलब है कि आपने नीश ढूंढ लिया, उसको करने के लिए आपने ठान लिया, अपने फियर को आपने भगा दिया, या फिर अपने फियर को आपने सप्रेस कर दिया। अब उसी रास्ते में आप रन करो, चलो उसे अपनाओ। अपने एक बेहतरीन सक्सेस पाने के लिए उसे आपको अपनाना पड़ेगा, उसे आपको अपने जीवन में प्रयोग करना पड़ेगा। अगर और भी सारे ऐसे बातें आप जानना चाहते हो तो आप मुझे थैंक्स मत दो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आपकी बहुत सारी मदद चाहिए। इस चैनल को आप जितने सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, और भी आप लोगों जैसा और भी किसी और के पास ये देखने का मौका मिलेंगे, तो फिर मैं अपने बात रख पाऊंगा। सिर्फ रन करना ही इसमें सीमित नहीं रहना है, उसको रिव्यू करना चाहिए। मतलब आपने जिस चीज को आपने कर रहे हो, जिस चीज को आपने अपनाया है, वो ठीक हो रहा है कि नहीं, उसको आप किसी इंटरवल के बाद रिव्यू करो। मानो कि वीकली या फिर मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर एक ईयरली रिव्यू करो। रिव्यू अगर नहीं करोगे तो सक्सेस के जो पथ में आप चल रहे हो, वो उसमें आप और भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं ला पाओगे, क्योंकि ये एक लर्निंग प्रोसीड्यूर है। आप इसे चलते हुए, इसे अपनाते हुए बहुत सारी गलतियां करोगे, उसको सुधारने के लिए ये रिव्यू जरूरी है। इसलिए रन के बाद आता है रिव्यू, और रिव्यू के बाद आपको अपने आप को, खुद को मोटिवेट या ट्रैक पे रखने के लिए आपको रिवार्ड दो। रिवार्ड का मतलब है खुद को ही रिवार्ड, खुद को प्राइज दो। प्राइज देने में भी तरकीब अपनाओ। जैसे कि मानो फिटनेस जर्नी में आपने कुछ, आज मानो कि आपका वजन पहले जो था उससे घट गया, तो एक वीक के बाद या फिर एक महीने के बाद आपने देखा है कि जो डिजायर्ड वेट आपने लाना चाहते हो उसके करीब आया, तो उसको आप सेलिब्रेट करो ऐसे करके कि मैं अगर इस वेट में पहुंच गया तो मैं दिन में जो पहले 3 लीटर्स या 3.5 लीटर्स पर डे के हिसाब से पानी पीता था, अब मैं 5 लीटर्स के हिसाब से पानी पीऊंगा। तो इसी तरह एक रिवार्ड दो, जो रिवार्ड आपके लिए भी और भी एक मददगार साबित हो। जितने बार आप अपने आप को रिवार्ड करोगे, उतने बार आपको प्रोत्साहन मिलेगा, आपसे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। इससे चलते हुए आप अपनी जर्नी को और भी लॉन्ग कर पाओगे, या फिर उसे में कंसिस्टेंस रह पाओगे। क्योंकि मैंने पहले भी कह चुका हूं, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। हम जाएंगे चौथे स्टेप की ओर, पर रुको दोस्तों, चौथे स्टेप के बारे में मैं अब नहीं बताऊंगा, ये बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। क्योंकि ये जो एक स्टेप है जो आपके जीवन में एक, क्या बोलते हैं उसको, एक एक्स फैक्टर लाके देगा। ये 5th स्टेप जो है, आखिरी स्टेप जो है, वो होता है समर्पण। इसको समर्पण, और क्या समर्पण? समर्पण का मतलब है कि अपने आप को किसी और के हवाले कर देना। पर आपने आपको किसी और नहीं, आप सिर्फ एक चीज के हवाले करोगे, वो है अपना ऑलमाइटी। आप किसी भी धर्म का हो, मजहब का हो, आप जो भी रूप में अपने जो ऑलमाइटी है उसको आप मानते हो, उससे कोई लेना देना नहीं, पर आप किसी को आप एक सर्वशक्तिमान मानो।
जिसे आप मानते हुए उसके सामने आपको आप समर्पण कर देना है, वो आपके सक्सेस में कैसे मददगार होगा। क्योंकि आपको मैंने पहले से ही बोला है कि इस सक्सेस के रास्ते पे चलते हुए आपको बहुत सारी कठिनाइयां मिलेंगे, बहुत सारी फियर पैदा होगा, बहुत सारी क्रिटिसिज्म मिलेंगे, टॉक्सिक सिचुएशन मिलेंगे। उसके चलते हुए आप बहुत बार बैकवर्ड में चले जाओगे, बहुत बार अपने आप को सिमट के रख जाओगे, या फिर आपको बार बार ध्यान में ऐसा आएगा कि आप इस रास्ते पे चलना ही बंद कर दो। पर अगर आप सभी को इस सब चीज से दूर रहना है तो किसी एक को आप समर्पण कर दो, वो होता है कि हमारा जो ऑलमाइटी होता है उससे समर्पण कर देने से क्या होता है, प्रेजेंट के बारे में फोकस करना और भी आसान हो जाता है। जो हम लोग जानते हैं कि किसी काम करने के लिए उसके रिजल्ट के बारे में मत पहले से सोचो, काम को फोकस करो। और काम में फोकस तभी होगा जब हमारे मन में ये रहेगा कि मेरा तो कोई चिंता ही नहीं है, मेरे अगर ये काम करते हुए कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, मुझे रक्षा करने वाला कोई है। जो भी बड़े बड़े व्यक्ति हो, ताकि वो इसरो का साइंटिस्ट हो, या फिर हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हो, करंट कोई, अब मैं प्लेयर की बात करूं, या फिर हम लोग जो डॉक्टर है जिसे आप लोग कभी कभी एक भगवान का दर्जा देते हैं, पर मैं बहुत बार कहता हूं हम लोग भगवान का दर्जा क्या, हम लोग उसके सामने कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ एक इंसान है, सिर्फ उनका काम कर रहे हैं। तो फिर हम लोग भी जब कोई ऑपरेशन थिएटर में मैं जब कोई किसी को एनेस्थीसिया देता हूं, या फिर कोई सर्जन जब उसको ऑपरेट करता है, तब हम लोग इस प्रोसीड्यूर को करने से पहले बहुत बार हमारे जो ऑलमाइटी है उसको हम लोग शरण में लाते हैं, क्योंकि उससे हम लोगों को एक शक्ति मिलता है। अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं जो सबसे अनमोल है, वो है स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 है साइलेंस, मौन रहना। आपने कभी सुना है कि ये मौन रहने पर भी आपको सक्सेस मिलेगा? हाँ दोस्तों, गहरे बात है, आप इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप जब ये सक्सेस के रास्ते पे चलोगे, बहुत लंबे रास्ते हैं और बहुत कठिनाई भरा रास्ता है, जिससे चलते हुए आपको आपके एक्स फैक्टर मिलेगा। तो आप कहीं पर भी आप खो सकते हो, या फिर अपने आप में ध्यान देने की आपको जो एक टाइमिंग से वो नहीं मिल सकता है। आप बिजी जिंदगी की भागदौड़ वाली जिंदगी, आपके फैमिली, आपके ये वो सब में खो जाओगे। तो फिर आपको चाहिए कुछ समय के लिए मौन रहना। मौन रहने पे आप आपको ढूंढ पाओगे। डेली किसी एक टाइम पे आप मौन रहो। जब आप लोग मेडिटेशन करते हो उसी टाइम पे आप मौनता रखते हो, या फिर आप इंटरवल के अंदर 15 डेज के बाद, या फिर महीने में एक बार आप 2-3 दिन के लिए अपने आप को एक क्वाइट प्लेस में मौन रखने के लिए प्रयास करो। ये मौनता ही जो है आपको सिखाएगा एक्सेप्टेंस के बारे में, और इसे आपको अपना जो निश है उसे भी ढूंढने का एक अवसर मिलेगा। आप जब मौन रहकर कुछ बातें या फिर कुछ गहराई चिंतन करोगे, तब आपके अपने बारे में पता चल जाएगा, या फिर आप अपने बारे में जान पाओगे। इसी के चलते हुए, मौन रहते हुए आपने जो काम किया है पूरे दिन में, गलत किया है, सही किया है, उसके बारे में आप थिंकिंग कर पाओगे। इसी तरह हमने आज 5 अनमोल स्टेप के बारे में बोला है, जो आपको 100% सक्सेस बना के छोड़ेगा, अगर आप इसी 5 स्टेप को अपने जीवन में अपनाओ। स्वस्थ रहो, खुशहाल रहो, और अपने सक्सेस को तरफ बढ़ने की एक ठान लेके इस 5 स्टेप को लेके चलो। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखो। नमस्कार।